नमस्कार बच्चों, क्या निराश हुआ जाए इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 16वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में लेखक ने निराश मन को ढांढस बांधते हुए, हिम्मत देते हुए सदैव आशावाद रहने का संदेश दिया है। अब हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा लेखक के विचारों को समझते हैं। लेखक आगे के परिच्छेद में कह रहे हैं कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो हमारा देश तो सबसे गरीबों का देश माना जाता है। तो ऐसे कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून बनाए गए, ऐसे उपाय योजनाएं किए गए हैं जिससे कि कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका विकास हो सके, उसमें नई प्रगति हो सके, उन्नति हो सके। और इसी को लक्ष्य बनाकर बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए। लेकिन लेखक आगे कहते हैं कि परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। अब देखिए, इन कार्यों पर सरकार तो अच्छे से कायदे कानून बना रहे हैं, लेकिन जो कायदे कानून निभाने के लिए जो लोग उसके ऊपर रखे जाते हैं वो लोग हमेशा पवित्र भाव रखेंगे, अर्थात वह बिना स्वार्थ के कार्य करेंगे नहीं, वह पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और आदर्श के मूल तत्वों पर ध्यान नहीं देंगे। और इसीलिए जो आदर्श कायदे कानून बनाए जाते, योजनाएं बनाई जाती है, वह ऐसे दरिद्रहीन जनता तक पहुंचते ही नहीं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो जिन लोगों को यह कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिन अधिकारियों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो क्या करते हैं, अपने मूल कर्तव्य को, अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और वह केवल स्वार्थ लोलुप हो जाते हैं, अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। संशय अब सब समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हर बार आदर्शों के तत्वों पर सब लोग नहीं चलते हैं। बड़े पैमाने में क्या करते हैं लोग, मनुष्य के उन्नति के बारे में, मनुष्य के प्रगति के बारे में बोलते हैं, लेकिन वह करते नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ, माया, स्वार्थ, मोह ऐसे विकार उनके मन में ज्यादा घर कर लेते हैं। तो अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाती है। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि समाज के कुछ कंटक ऐसे हैं जो अपने आदर्श को, अपने लक्ष्य को भूलकर वह केवल आदर्श का मजाक उड़ाते हैं और अपने तत्वों पर, अपने विचारों पर संयम नहीं रखते। लेकिन समाज के कुछ लोग ही ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन इससे हम पूरे समाज को, पूरे मानव को उनके उस एक कटघरे में हम उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। एक दो कुछ समाज के कंटकों की वजह से हम पूरे मानव जाति को इस प्रकार के आदर्शहीन तत्वों में हम उनका कैटेगरी में नहीं उनका वर्णन कर सकते। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान हो जाते हैं और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग समाज कंटक है, लेकिन उससे ज्यादा भी लोग मानव हित के बारे में विचार करने वाले हैं। इसीलिए भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हुए दिखाई देते हैं।
आगे के पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। शुरुआत से हम देखते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा धर्म और कानून को समान देखा है, लेकिन आज समाज कंटकों ने उसमें अंतर कर दिया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। अब जो बिना ईमानदारी से सच्चाई को झुटलाकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास जो धनिक वर्ग है, पैसे के बलबूते पर वो कानून को भी खरीद लेते हैं, तो इनका यह आचरण तर्कहीन है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। अब कानून को हम सबके लिए बनाए, लेकिन हर किसी को एक नियम हम उस समान नहीं हो सकता है। इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म के नाम पर बोलबाला करने वाले जो लोग हैं वो कानून की त्रुटियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, यहाँ पर ऊपरी वर्ग का अर्थ होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। अब देखिए लेखक कहते हैं कि भले ही समाज का एक वर्ग इस प्रकार से निम्न स्थल पर जाकर अपना दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी समाज का एक हिस्सा ऐसा है कि जो सेवा भाव से, ईमानदारी भाव से, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य को पालन करते हुए मानव हित, समाज हित, देश हित के बारे में सोचता है। ये दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो अब देखें यहाँ पर लेखक ने जो एक तरफ समाज में नैराश्य छाया हुआ है, लेकिन इस नैराश्य के ऊपर भी समाज का हित चाहने वाले, समाज में अभी भी ईमानदारी देखने वाले, समाज के ऐसे दुर्व्यवहार पर भारी होने वाले लोग दिखाई देते हैं कि उनके मन में भी यह पीड़ा होता है। इसीलिए तो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उस दर्द से दुखी होता है। चोरी को गलत समझता है, दूसरे के पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को दुख देना गलत बात समझता है, पाप समझता है। आज भी महिलाओं के सम्मान किए जाते, मनुष्यता से प्रेम किया जाता है। तो हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो अब देखिए, जहाँ पर भी हम हमेशा देखते रहते हैं, समाचार पत्र पढ़ो, न्यूज चैनल पढ़ो, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश दिखाई जाता है। तो यहाँ पर भले ही कितना ही बदल हो जाए, लेकिन समाज का एक घटक ऐसा है कि इन सारी चीजों का वो विरोध करता है, ऐसी चीजों को गलत समझता है और समाज के उन तत्वों को जो बहुत ही गलत तरीके से आज हम दिखते हैं, भ्रष्टाचार हो या अन्य तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, स्वार्थ से सिर्फ अपना ही स्वार्थ साधना चाहते हैं, इन सारे तत्वों की प्रतिष्ठा आज भी हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, उनको आदर्श के तत्वों में नहीं बिठाया जा सकता है। आगे परिच्छेद में लेखक कह रहे, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अब देखिए, बुराई मनुष्य जन्म से लेकर बुराई लेकर नहीं आता है, किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश उसे बुराई करना पड़ता है। लेकिन जब अगर उसने कुछ कार्य ईमानदारी से किए हैं, उसके तत्व अच्छे हैं, लेकिन एक बुराई की वजह से उसके उस बुरा आचरण को, पूरे आचरण को गलत पक्ष में अगर हम उद्घाटित करते हैं और उसे हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो यह दोष उद्घाटन, हमें सिर्फ उसमें दोष ही देखना है, उसके अच्छे गुणों को हमें नहीं देखना है। तो उसके दोष उद्घाटन को हम एकमात्र अपना कर्तव्य मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, वो तो उससे
बहुत बुरी बात है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ हम उसकी त्रुटियां देख रहे हैं तो उसके अंदर के अच्छे गुणों को भी, अच्छाई को भी हमें देखना है। अगर हम उसके अच्छाई को नज़रअंदाज करते हैं तो यह हमारा एक व्यवहार बुरे तरीके का हो सकता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो अब देखिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि हमारे साथ बुरे व्यवहार होते हैं, हमारे साथ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज में हमारे अच्छा अनुभव भी होते हैं। और यही अनुभव लेखक ने हमारे सामने 2 उदाहरणों के द्वारा दिया है। पहला उदाहरण लेखक दे रहे, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो देखो लेखक कहता है कि ऐसे भी जिस प्रकार से हमें सारे संसार में बुराई दिखाई देते, उसी प्रकार से अच्छे लोग भी हमें दिखाई देते हैं। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब देखिए हम बहुत सारे चोर उचक्के हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ट्रेन में जाते समय हमारा मोबाइल चोरी कर देते हैं, हमारे पैसे चोरी कर देते हैं। लेकिन कुछ समाज के लोग ऐसे भी होते हैं कि हमसे ज़्यादा पैसा लेने की उम्मीद नहीं करते हैं और अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सच्चाई और ईमानदारी गायब या लुप्त हो गई है। और एक उदाहरण लेखक हमारे सामने दे रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस से यात्री घबराए गए। कंडक्टर उतर कर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह होगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए अचानक से रात को 10 बजे बस खराब हो गई है और जिस स्थानक पर लेखक को जाना था वो लगभग 8 किलोमीटर का था। और उस समय कंडक्टर को पता नहीं क्या सूझा, वो साइकिल लेकर वहां से भाग गया और बाकी लोगों ने उसके ऊपर संदेह लेना स्टार्ट कर दिया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, यहाँ पर डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित लेखक अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब देखिए लेखक को भी टेंशन आने लगा था, पता नहीं सच क्या है और क्या नहीं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगे। अब ड्राइवर भी घबरा गया, क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। अब देखिए ड्राइवर लेखक को समझा रहे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे बल्कि दूसरे बस का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है सुनने को तैयार नहीं है। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब लेखक कहते कि मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर कर रख दिया। कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं था। इसी से मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, पर इस पर बैठिए, बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो देखिए इस घटना से भी लेखक के
उन ईमानदार और इंसानियत का अनुभव आया उन लोगों से, ड्राइवर और कंडक्टर से। यहाँ तक कि कंडक्टर ने उस समय उसके बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करवा दिया, जो उस समय जो उसको संभव था। तो इससे इंसानियत लेखक को अनुभव आता है। कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहो कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुए जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु हम कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है कि जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात होता है, धोखाबाजी होती है, हमें भी ठग लिया जाता है, लेकिन उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बुरे व्यवहार हमारे साथ होते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे व्यवहार भी, अच्छे घटनाएं, अच्छे प्रसंग भी हमारे साथ होते हैं। तो उस समय हमें अकारण बुरी बातों को नहीं विचार करना है, उन बातों को छोड़ देना है और हिम्मत ढाढ़स बांधकर हमें अच्छाई की तरफ, आशावाद की तरफ बढ़ना है, निराशा को छोड़ देना है, ना उम्मीद हमें नहीं होना है। आगे लेखक कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो जिस प्रकार से बुरी बातें हमारे सामने आते हैं, उसी प्रकार से अच्छे अनुभव भी हमें आते रहते हैं। तो ऐसे समय पर हमें ईश्वर से संयम मांगने की, ताकत मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य ने जो कायदे कानून बनाए हैं वो मनुष्य के हित के लिए है, लेकिन उसमें मनुष्य का अहित होगा तो उनमें बदलाव लाना चाहिए। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो लेखक यहाँ पर आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए कहते हैं कि आए दिन अच्छी बातों में बदलाव होने वाला है, आशा की ज्योति की नई किरण हमें दिखाई देने वाली है और महान भारतवर्ष को फिर से एक बार पाने की संभावना निश्चित है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें लेखक ने क्या संदेश दिया है कि बुराई को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। इस देश में ईमानदार, कर्तव्यपरायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। अतः महान भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।